नमस्कार, मैं सौरभ राठौड़। आप देख रहे हैं शहर की खबरें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नया नगर हैदरी पुलिस चौकी के पास, शम्स मस्जिद के पास, जहाँ पर आज कई लोगों ने जो है एक ह्यूमन चेन बनाया था। ये ह्यूमन चेन जो है कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर जो है एफआईआर हुआ था, उस विषय पर जो है आज मेरा रोड नया नगर में आज ह्यूमन चेन देखने को मिला है। इस ह्यूमन चेन में हमने कई लोगों से बात किया है। इसमें जो है छोटे बड़े महिला बुजुर्ग सभी शामिल थे और हमने उनसे बात किया इस संदर्भ में कि पूरे विषय के मामले में जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आज हजारों की संख्या में आपके साथ लोग आए, ह्यूमन चेयर बनाकर आई लव मोहम्मद का समर्थन किया। क्या कहना चाहेंगे, क्या है पूरा विषय? पूरी दुनिया ना, ये दुनिया जो बनी है वो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के हिसाब से बनी है, उनके लिए बनाई गई है और पूरी दुनिया उनसे मोहब्बत करती है। वो सिर्फ हमारे नबी नहीं है, सारे कायनात के नबी हैं और उनके लिए अगर कोई भी गलत अल्फाज इस्तेमाल करेगा, उनके पोस्टर फाड़े जाएंगे तो ये मुसलमान या सारी दुनिया बर्दाश्त नहीं करेगी। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हमारे आका का हुक्म है हम गरीबों पे कोई भी अत्याचार गलत काम नहीं करे, वो हम पैगाम देना चाहते। लेकिन अगर हमारे आका के नाम पे कुछ गलत करोगे तो हम अपनी गर्दन कटा देंगे, लेकिन हम इसको मानेंगे नहीं। आपके माध्यम से एक बात और बोलता हूँ कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे अगर आपने 12 लोगों पे एफआईआर किया है तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पीर का दिन है और जिसको सोमवार बोलते हैं वो उनकी पैदाइश का दिन है और आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से हम अपने बैक रोड ऑफिस पे गरीबों के लिए मुफ्त खाना रात को 8 बजे हर मंडे के दिन चालू कर रहे हैं। और इससे अगर किसी को तकलीफ है, यहाँ से यूपी पुलिस को ही बोलता हूँ, तो आओ मुझे जेल में डाल दो, मैं जेल जाने तैयार हूँ। सर, इस पर आगे आप सरकार को क्या कहना चाहोगे? ये इस तरह की एक टिप्पणी तो नहीं लग रही आपको? देखो, सरकार को मैं यही कहना चाहता हूँ, संविधान बराबर है, आप दो आंख से मत देखो। हिंदू मुसलमान इस देश में ये मिलकर रहेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा और तरक्की के आड़ में मंदिर मस्जिद करना बंद कर दो, वरना ये जनता हिंदू मुसलमान मिलकर कहीं तो यहाँ नेपाल न बना दे। सर, क्योंकि चुनाव नजदीक है तो इसी तरह का हम देखते हैं आगे भी लोग धर्म पे सबसे पहले सवाल उठाते हैं। तो कहीं नहीं लगता आपको ये चुनाव का ही मुद्दा है कि धर्म में बटा दे ताकि बाकी जो सारी चीजें हैं उस पे लोगों का ध्यान ना जाए? देखो, जब लड़ाई देश की चल रही थी आजादी की, तो ये अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, तो इन्होंने अंग्रेजों से सीखा है फूट डालो राज करो। लेकिन यहाँ की जनता इतना समझदार हो गई है कि अब ये नहीं चलने वाला है। अब फूट डालो राज करने वाले लोग अब शायद जनता के पीछे पिटने वाले। कहना चाहेंगी, आज यहाँ पर आप सभी लोग जमा हुए हैं, हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लिए हुए, ऐसे में ये जो धर्म की राजनीति खेली जा रही है इसके साथ क्या कहेंगे? आई लव मोहम्मद पर जो विवाद हुआ है, सबसे अव्वल तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आई लव मोहम्मद जो है हमारे ज़मीर में शामिल है और हमारी सारी इज्जतें हुजूर की अजमतों पर कुर्बान। हमारे माँ बाप, हमारी औलादें, हमारे ख़ानदान, हमारे अहल सब कुछ हुजूर की नामूस पर कुर्बान। तो आई लव मोहम्मद सिर्फ एक नारा, एक वो नहीं है, बल्कि आई लव मोहम्मद हमारे खून के हर लहू के हर कतरे में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, तो कोई हमें इससे ना रोक सकता है और न ही हम पर कैद लगा सकता है। हाँ, कैद लगाने वाले कैद हो गए, मगर ये चीज़ जो है वो कभी ख़त्म नहीं हुई, ना होगी, ता क़यामत रहेगा, आपका चर्चा रहेगा। और यूँ ही इस तरह से इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम सरकार की नामूस पर अपनी जानें कुर्बान कर दें, ये हमारे लिए सबसे बड़े फ़ख्र की बात होगी। जी जी, इस बार जो है चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, कहीं ना कहीं ये लोगों के धर्म के ऊपर, लोगों के दिलों के ऊपर जो है चोट पहुंचाई जा रही है। देखिए, हमें धर्म वगैरह, हमें ये इलेक्शन वगैरह से कोई मतलब, दुनिया जहान में क्या कुछ हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं। बात हमारे नबी पर आएगी तो फिर वक्त कोई भी हो और चीज़ें माहौल कोई भी, हम ये नहीं देखेंगे। लेकिन नाम अगर नामूसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को लेकर बराए मेहरबानी कोई सियासत ना की जाए। मैम, अब ये जो मुद्दा है
कानपुर से लेके कई सारे इंडिया में कई जगहों पर हो रहे हैं और बाहर गाँव में भी इस मुद्दों को लेकर जो है सबका एक ह्यूमन चेन ट्रैफिकर बनाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे और लोगों को आप इस विषय पर क्या मैसेज देना चाहोगे? लोगों को मैसेज का यही है कि अगर तुम पोस्टर का बोल रहे हो लेकिन हमारे दिलों पे लगा हुआ है आई लव मोहब्बत, तो तुम वहां से कैसे निकालोगे? और तुमने एक को अरेस्ट किए हो, एक के ऊपर एफआईआर करो, 10 पे करो, तुम कितने लोगों को एफआईआर करके तुम अंदर करोगे? तुम लोग की जेल छोटी पड़ जाएगी, लेकिन मुसलमान जो है वो माशाल्लाह से तादाद में बहुत है। और हुजूर के नाम पर अगर हमें हमारी जान माल कुर्बान सब कुछ करना, आज हम जो है ना वो हुजूर के सदके में ही है। तो आज तुम हुजूर की मोहब्बत हमारे दिलों से नहीं निकाल सकते तुम चाहे, लेकिन हमारा जो इस्लाम है वो बड़ा अमन वाला है, वो हमें ये झगड़ा फसाद सिखाते। आज हमने किसी के ऊपर हमने कभी किसी की उंगली उठाई कि तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया? हम लोग सीधा रास्ता चलते, जब हम सीधा चलते तो हमको सीधा चलना दिया जाए। हम सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस बार आप? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि मुसलमान की भी कोई इज्जत है, और मुसलमान की इज्जत तो छोड़ ही दो, हमारे नबी के नाम पर अगर कोई कुछ भी बोलेगा हम उसको छोड़ेंगे। मैम आप ऐसा कहना गलत नहीं समझेंगी कि कहीं ना कहीं चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में हिंदू और मुस्लिम ऐसे दोनों धर्मों को अलग किया जा रहा है सिर्फ चुनाव के लिए? चुनाव के लिए अगर किया भी जाता है तो हमको जैसे इन्होंने बताया कि हमको इलेक्शन से चुनाव से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि सिर्फ हमारे नबी के ऊपर उंगली नहीं उठाई जाए। जो आपकी तरह आम जनता है उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहेंगे कि आज जितने नहीं निकले ना वो भी निकले हुजूर की मोहब्बत में, और वो भी प्रोटेस्ट करे कि आई लव मोहम्मद। और तुम पोस्टर लगाओ, पोस्टर नहीं लगा सकते तो जुबान से निकालो, जुबान से नहीं तो दिल से बोल के नीचे निकले। हालांकि हमारा जो इस्लाम है वो कहता है औरतों को बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन जब बात हमारे नबी की आती है तो हम दिखाते कि हम हमारे नबी के लिए सब कुछ कुर्बान करते हैं। हम हर किसी के लिए खामोश रह सकते हैं, लेकिन अपने नबी के लिए हर किसी के बात पर हम हर किसी की बात पर खामोश रह सकते हैं, लेकिन जब बात हमारे नबी की आएगी ना तो हम बताएंगे कि हम भी जो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरह हैं, और उनकी बालियाँ हैं। जिस तरह उन्होंने करबला में तमाम लोगों को बता दिया था कि देखो मैं ज़ैनब हूँ, तो आज वहाँ यहाँ पर हज़रत ज़ैनब की कनीज़ें खड़ी हैं। हुजूर की शान पर अगर गुस्ताखी होगी या ये कहना कि आई लव मोहम्मद कहना जो है गुनाह है, जुर्म है, तो मेरा यही सवाल है कि आई लव मोहम्मद कहना तो कोई ख़ता नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, कोई जो है बुरा नहीं है। और मतलब तमाम लोगों से यही वो है कि इस चीज़ की इजाज़त तो हमें हमारा मुल्क भी दे रहा है ना, कि हम अपनी मोहब्बत का इजहार किसी से भी कर सकते हैं। तो जब हमारा मुल्क हमें इजाज़त दे रहा है तो फिर आई लव मोहम्मद का अगर पोस्टर लगा दिया गया तो इसमें इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना, FIR क्यों दर्ज की गई? और दूसरे भी धर्म हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, आई लव मोहम्मद के सिवा दूसरे भी नाम अपने साथ जोड़ते हैं, तो वहाँ उनके ऊपर FIR को दर्ज क्यों नहीं किया जाता है? तो हमारे नबी पर अगर FIR मतलब नबी के नाम लिखने पर अगर FIR को दर्ज किया गया है ना, तो इसीलिए आज हम यहाँ पर खड़ी होकर अपनी मोहब्बत का सबूत दे रही हैं कि अगर FIR दर्ज किया जा रहा है ना तो हम सब अपने नामों पर कराने के लिए तैयार हैं। कि अगर हमारी इज्जत की बात होती तब भी हम खामोश होते, लेकिन बात अज़मत मुस्तफ़ा की है तो कोई खामोश नहीं रहेगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने कोई ख़ता नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया, तो FIR क्यों किया गया? जी पहला सवाल यही है, FIR किया क्यों गया? ये तो FIR करने लायक कोई काम नहीं था कि अगर आई लव मोहम्मद किसी ने लिख दिया तो FIR कर दिया गया। अब यहाँ पर तो हज़ारों खड़े हैं आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर, और कह भी रहे ज़बानिया तौर पर, हम प्रेस के सामने भी कह रहे हैं, करना है कितने लोगों पे करोगे करो, हम सब के सब यहाँ पर जेल में जाने के लिए तैयार हैं। अगर हुजूर पर बात आएगी तो हम मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि जो कानपुर में जो आई लव मोहम्मद को लेकर जो है 12 लोगों पर FIR हुआ, यहाँ पर जो है कई लोगों ने वही सेम पोस्टर जो है लेकर जो है यहाँ पे नारेबाजी की। उनका ये भी कहना है कि अगर इतना ही हमारे जो हम जिसे भगवान की तरह पूछते अगर आप हमें उनको पूछने को भी नहीं देते तो हम यहाँ पर जो है सभी खड़े आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेके, या हमें भी आप अरेस्ट करोगे क्या? तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी भी बात दिखाई जा रही है कि इलेक्शन जो है पास में आए जा रहे हैं और जो हिंदू मुसलमान को जो है लड़ाने की कोशिश साजिश की जा रही है। आगे की खबरों के लिए मेरे साथ यानी सौरभ राठौड़ के साथ देखते रहे शेयर की खबरें।